हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में नदी या प्रवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है महानदी या प्रवाह तंत्र, दूसरा है गोदावरी नदी या प्रवाह तंत्र, तीसरा है सोन या गंगा नदी या प्रवाह तंत्र, चौथा है ब्राह्मणी नदी या प्रवाह तंत्र और पांचवा है नर्मदा नदी या प्रवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में नदियों के अपवाह तंत्र को जो है 5 भागों में बांटा गया, जो कि इसकी लिस्ट ये रही है। ठीक है, अब हम इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, इसको समझेंगे। अपवाह तंत्र का आशय क्या होता है। तो प्रमुख नदियां एवं उसके सहायक नदियां मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, जिससे नदी अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब एक नदी में जो है बहुत सारी नदियां आके शामिल होती है, उसी को हम अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा है महानदी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र का जो है लगभग 56.15% जल संग्रहण क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में लगभग 77.432 लाख हेक्टेयर में है, जिसका ढाल पूर्व की ओर है। ठीक है, तो महानदी के बारे में देखें हम सबसे पहले। इसका उद्गम स्थल देखेंगे। उद्गम जो है सियावा पर्वत के फरसिया के गणेश घाट नामक स्थान से हुआ है, जो कि धमतरी में है। ठीक है, महानदी का उद्गम वहीं हुआ है, सियावा पर्वत से। इसकी कुल लंबाई जो है 858 किलोमीटर है। ठीक है, महानदी की लंबाई जो है 858 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है इसकी। तो 286 वर्ग किलोमीटर है। 86 किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है, और महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। नेक्स्ट है विस्तार। तो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में महानदी का विस्तार है। नेक्स्ट है विसर्जन। तो ये कहाँ विसर्जन होती है। तो ये कटक मतलब ओडिशा के निकट बंगाल की खाड़ी में ये विसर्जित होती है। मतलब महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट है महानदी तट पर स्थित शहर देखेंगे कौन कौन से। तो रांची में शिवपुर है, शिवरीनारायण है, पलारी और चंद्रपुर है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ बहती है। धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबाद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और रायगढ़, इन जिलों में इन शहरों में इसका प्रवाह है महानदी का। इसकी विशेषता देखेंगे तो महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसका नामकरण देखेंगे तो प्राचीन काल में कनक नंदिनी बोला गया है। कनक नंदिनी बोला गया है महानदी को। सतयुग में इसे नीलोत्पला कहा गया है, नीलोत्पला। द्वापर में इसको चित्रोत्पला कहा गया है, चित्रोत्पला महानदी को। वर्तमान में महानदी नाम है। और अन्य नाम देखेंगे छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा और ऋषि तुल्य के नाम से इसको जाना जाता है महानदी को। छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी महानदी है। इसको ऋषि तुल्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट संगम देखेंगे तो संगम जो है राजिम में बनता है, जो कि गरियाबंद में। महानदी प्लस पैरी और प्लस सोडुल, तो इन 3 नदियों का संगम बनता है राजिम में। दूसरा देखेंगे शिवनारायण में, जो कि जांजगीर चांपा में है। यहाँ पे महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी, इन 3 का संगम मिलता है। तीसरा चंद्रपुर, जो कि शक्ति में, वहां पर महानदी, मांड और लाट नदी मिलती है। ऐसे 3 संगम है। बांध देखेंगे तो ओडिशा में हीराकुंड बांध है, महानदी पर बना है हुआ है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा बांध है। निर्माण जो है 1948 में हुआ, 1948 में। स्थान है उड़ीसा में, संबलपुर के पास में है। और नेक्स्ट है हीराकुंड बांध, जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी परियोजना देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो रुद्री बैराज परियोजना है, 1912 से 1915 तक है। धमतरी जिले में महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट है दुधवा जलाशय, कांकेर में महानदी पर स्थित है। गंगरेल बांध जो 1979 में धमतरी जिले में महानदी पर स्थित है, ये वाला बांध। ठीक है,
बैराज देखेंगे इसका, तो समसौदा बैराज जो कि रायपुर में है। शिवरी नारायण पर बैराज बना जो कि जांजगीर चांपा पे है। तीसरा है बसंतपुर बैराज जो कि जांजगीर चांपा पे है। चौथा है मिरौनी बैराज, ये भी जांजगीर चांपा में है। पांचवा साराडीह बैराज, ये भी जांजगीर चांपा में। और लास्ट है कलमा बैराज जो कि जांजगीर चांपा में है। ठीक है, अगला देखेंगे महानदी में इंद्रावती नदी के मध्य जला विभाजक पर्वत जो कि है केशकाल घाटी है। ठीक है, केशकाल घाटी है। नेक्स्ट है महानदी छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र घेरती है। और नेक्स्ट है महानदी पर इस सस्पेंशन ब्रिज राज्य में प्रस्तावित है। ठीक है, इसको लक्ष्मण झूला भी कहते हैं, लक्ष्मण झूला। महानदी की सहायक नदी के बारे में देखेंगे। ये है महानदी की दक्षिण की ओर बहने वाली सहायक नदी है। ठीक है, पहली ये दूध नदी है, तो इसका उद्गम जो है मलाज कुंडम पहाड़ी कांकेर से हुआ है। दूसरा है प्रवाह क्षेत्र इसका कांकेर जिला में है। और विसर्जन जो है महानदी में होती है। और इसका जलप्रपात जो है मलाज कुंडम जलप्रपात है। ठीक है, ये नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है। दूसरी है सिल्लारी नदी, तो इसका प्रवाह क्षेत्र धमतरी में है। विसर्जन महानदी में होती है। और तीसरी परियोजना में है मांडू मसिल्ली जलाशय परियोजना है। ठीक है, थर्ड है पैरी नदी है, इसका प्राचीन नाम पलासिनी पयोधरा है। उद्गम है भ्रातगढ़ पहाड़ी मैनपुर पठार बृंदा नवागढ़ गरियाबंद में है। प्रवाह क्षेत्र इसका गरियाबंद है। विसर्जन महानदी राजिम के पास होती है ये। ठीक है, परियोजना है सिकासार परियोजना जो कि 1995 में है गरियाबंद में। सहायक नदी है सोडूर नदी है, सोडूर इसकी सहायक नदी है पैरी नदी की। अब सोडूर नदी देखेंगे। उद्गम जो है नवरंगपुर कोरापुट ओडिशा में है, उद्गम हुए। प्रवाह क्षेत्र गरियाबंद में है। विसर्जन जो है पैरी नदी में होती है और मालगांव के समीप होती है। परियोजना इसकी छोटूर परियोजना 1979 से 80 तक धमतरी में। और लंबाई जो है इसकी 80.5 किलोमीटर है। पांचवी सूखा नदी है, तो इसका उद्गम जो है गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला में हुआ है। सहायक नदी इसकी कोडार नदी घुनघुटी नदी। प्रवाह क्षेत्र है गरियाबंद महासमुंद। ठीक है, परियोजना है कोडार परियोजना महासमुंद जिले में है। छठवा है जोक नदी, तो उद्गम है सोनबेरा पठार ओडिशा में उद्गम हुआ है। प्रवाह क्षेत्र इसका महासमुंद और बलौदा बाजार में है। विसर्जन जो शिवरी नारायण के निकट महानदी में होती है, शिवरी नारायण में होती है, महानदी में शिवरी नारायण में। ठीक है, सातवीं लात नदी, तो इसका उद्गम जो है रतन पहाड़ी में जो कि सरायपाली महासमुंद में होता है। और विसर्जन चंद्रपुर में होती है महानदी पर। आठवां है शुरंगी नदी, तो इसका उद्गम रायगढ़ में हुआ है। प्रवाह क्षेत्र इसका रायगढ़ में है। और विसर्जन जो है यह उड़ीसा में उंग नदी के माध्यम से महानदी में मिलती है। उंग नदी के माध्यम से मिलती है, डायरेक्ट नहीं बहती है, डायरेक्ट नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है बलमदेही नदी, तो बलमदेही नदी का उद्गम जो है बानमरापारा क्षेत्र में है। इसका संगम नंदिया है बलौदा बाजार महासमुंद में। और जलप्रपात जो है सातदेव धारा जलप्रपात है जो कि महासमुंद में है। नेक्स्ट है तेल नदी, तो इसका उद्गम जो है देवभाग गरियाबंद में है। और विशेष जो है यह महानदी की सहायक नदी है। अब महानदी की उत्तर की ओर बहने वाली सहायक नदी देखेंगे। ठीक है, तो पहली शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी के बारे में देखेंगे। इसका उद्गम जो है गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र में होता है। शिवनाथ नदी का उद्गम मुहाना जो है शिवरी नारायण के निकट महानदी में है। और इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। और प्राचीन नाम इसका सूनी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है शिवनाथ नदी है। उद्गम जो है गोरडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र।
पूर्व उद्गम स्रोत पाना वरस पहाड़ी अबनागढ़ चौकी राजनांदगांव। प्रवाह क्षेत्र राजनांदगांव दुर्ग बेमेतरा मुंगेली बिलासपुर बलौदाबाजार जांजगीर चांपा। मतलब ये 7 जिलों से होकर गुजरती है। तटीय स्थल है, पहला दुर्ग, दूसरा नांदघाट जो कि बेमेतरा में है, तीसरा मटकू द्वीप जो कि मुंगेली में आता है, और चौथा सोमनाथ जो कि बलौदाबाजार में। इसकी कुल लंबाई जो है 290 किलोमीटर है। प्राचीन नाम सुनी नदी और शिवा नदी है, और मुहाना जो है शिवनारायण के निकट महानदी में होता है। इसकी परियोजना देखेंगे, मुंगरा बैराज परियोजना जो कि राजनांदगांव में, ठीक है। विशेष है, ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। और दो आब क्षेत्र में देखेंगे, महानदी एवं शिवनाथ नदी का दो आब क्षेत्र जो कि रायपुर दुर्ग जिले में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, यह नदी ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ को दो भाग में बांटती है, जो कि 18 गढ़ में विभाजित करती, मतलब शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ को दो भाग में, मतलब 18 गढ़ों में बांटती है। अन्य सहायक नदी है सोनबरसा नदी, नानकटी और घुमाना। शिवनाथ नदी की सहायक नदी देखेंगे, ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। तो पहली है खरखरा नदी, जो कि इसका उद्गम डोंडीलो हारा में हुआ है। परियोजना है खरखरा जलाशय जो कि बालोद मिट्टी बांध है, ठीक है। दूसरा तांदुल नदी, तो इसका उद्गम जो है भानु प्रतापपुर की पहाड़ियों से कांकेर में हुआ है, और इसकी लंबाई जो है 64 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र जो कानपुर और बालोद दुर्ग में है। परियोजना है तांदुल जलाशय 1913 में। यह परियोजना छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना था, ठीक है, तांदुल नदी पर जो था। सहायक नदी इसकी जुहार जुआरी गोदली जलाशय में स्थित है। तीसरे है खारून नदी है, तो उद्गम जो है इसका पेटे चुआ पहाड़ी बालोद में हुआ है। इसका प्रवाह क्षेत्र जो है बालोद रायपुर दुर्ग बलौदाबाजार में है। विसर्जन सोमनाथ के निकट शिवनाथ नदी में विसर्जन है, और तटीय क्षेत्र शहर है रायपुर और तरी घाट में। लक्ष्मण झूला जो कि सस्पेंशन ब्रिज बना है खारून नदी पर। विशेष है, ग्रेनाइट और चूना पत्थर की चट्टानों पर लाल पीली रेतीली और जलोढ़ मिट्टी प्रवाहित होती है। चौथा है जमुनिया नदी, जो कि उद्गम है बलौदाबाजार में और सहायक नदी है। यह शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। अब शिवनाथ उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी देखेंगे, जो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। पहली आमनेर नदी, तो इसका उद्गम मैकल श्रेणी कबीरधाम में हुआ था। विसर्जन शिवनाथ नदी दुर्ग में, और संगम जो आमनेर मुश्का और पिपरिया के त्रिवेणी संगम पर खैरागढ़ में स्थित है। दूसरी हाप नदी, इसका उद्गम जो कांदा वनी की पहाड़ी कबीरधाम में है। प्रवाह क्षेत्र कबीरधाम बेमेतरा में है, और इसकी लंबाई जो है 44 किलोमीटर है। विसर्जन जो है नानघाट के समीप शिवनाथ नदी में, और सहायक नदी है सकरी नदी। तीसरा है मनियारी नदी, इसको देखेंगे, उद्गम जो है पेंड्रा लोरमी का पठार सिहावल सागस मुंगेली में है। विसर्जन मटको द्वीप के निकट शिवनाथ नदी में है, और इस नदी की लंबाई जो है 134 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र मुंगेली बिलासपुर गौरेला पेंड्रा मारवाही में है। सहायक नदी है आगर छोटी नर्मदा टेशुआ और घोंगा। स्थल तटीय स्थल लोरमी तखतपुर तालागांव, और परियोजना है घोड़िया बांध राजीव गांधी जलाशय 1930 में बना है ये, ठीक है, राजीव गांधी जलाशय। और विशेष है, इस नदी के किनारे अमेरिकापा तालागांव स्थित है। यह मुंगेली व बिलासपुर जिला के मध्य सीमा बनाती है। बिलासपुर और मुंगेली जिला के बीच सीमा बनाती है मनियारी नदी। चौथा है आगर नदी, तो उद्गम है पंडारिया की पहाड़ी नदी में उसका उद्गम हुआ है। विसर्जन मनियारी नदी में होती है। प्रवाह क्षेत्र है लोरमी और पथरिया क्षेत्र मुंगेली जिला में, और तटीय स्थल है मुंगेली और खर्रा घाट। पांचवा अरपा नदी देखेंगे, तो उद्गम जो है खोंडरी खोनसरा पहाड़ी जो कि गौरेला पेंड्रा मारवाही में हुआ है। इसका उद्गम प्रवाह क्षेत्र जो है गौरेला पेंड्रा मारवाही बिलासपुर और बलौदाबाजार में है।
इसकी लंबाई जो है 100 किलोमीटर है। विसर्जन जो है मानिक चौरा की निकट शिवनाथ नदी में, ठीक है, शिवनाथ नदी में मिलती है अरपा नदी। सहायक नदी इसकी खांगर नदी, और प्राचीन नाम इसका कृपा नदी था, अरपा नदी का नाम। परियोजना जो है भैंसा झार परियोजना, जो कि कोटा के समीप है। छठवा लीलागर नदी देखेंगे, उसका उद्गम जो है कोरबा में पूर्वी पहाड़ी से हुआ है, और प्रवाह क्षेत्र इसका कोरबा बिलासपुर में है। लंबाई इसकी 135 किलोमीटर है। विसर्जन शिवनाथ नदी में होती है, और प्राचीन नाम निडीला नदी है। तट स्थल है इसके, पहला है देवरघट्टा और दूसरा है मल्हार। विशेष है, इस नदी के तट पर मल्हार स्थित है। दूसरी है हसदेव नदी, इसके बारे में देखेंगे। इसका उद्गम जो है देवगढ़ सोनहत पठार मतलब कोरिया से इसका उद्गम हुआ है हसदेव नदी का। प्रवाह क्षेत्र जो इसका कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा है। इसकी लंबाई जो है 176 किलोमीटर है हसदेव नदी की। विसर्जन रुतिकेरा में शिला देही के समीप महानदी में विसर्जन होती है। ये विसर्जन स्थान है। प्राचीन नाम इसका महानद है। हसदेव का प्राचीन नाम महानद है। तटीय नगर है इसके कोरबा, चांपा और पीथमपुर है। ठीक है। विशेष है, इस नदी के तट पर मल्हार स्थित है। मल्हार स्थित है हसदेव नदी के तट पर। जलप्रपात जो है इसका अमृतधारा गाबर घाट है। इसकी सहायक नदी है तान, झींग, उतिंग, अहिरिन और चोरनी इसकी सहायक नदी है। इसकी परियोजना जो है हसदेव बांगो परियोजना है, जो कि मिनी माता परियोजना 1967 में बनाया गया था। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 87 मीटर लंबा है। बांध हसदेव नदी पर बांध बनाया गया है। ठीक है। विशेष है, ये हसदेव नदी घाटी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र सरगुजा तक विस्तृत है। अब नेक्स्ट है नदी जोड़ो परियोजना के तहत अहिरन और खारंग नदी को जोड़ा गया है। मांडा नदी के देखेंगे, प्राचीन नाम इसका मांगंदा या मंदवाहिनी बोलते हैं। इसका उद्गम जो है मेन पार्ट मतलब सरगुजा में इसका उद्गम स्थान है। सरगुजा में विसर्जन जो चंद्रपुर के समीप महानदी में विसर्जन होती है, ये महानदी में। ठीक है। सरगुजा में स्थल है चंद्रपुर, संगम स्थल है इसका चंद्रपुर में है, जो कि महानदी मांड और प्लस लात नदी मिलके संगम बनाते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है 155 किलोमीटर है। भांडा नदी की लंबाई। प्रवाह क्षेत्र जो सरगुजा, रायगढ़ और शक्ति में होती है। इसकी सहायक नदी जो है कईराज और चंदई है। जलप्रपात जो है सरभंजा, जो कि सरगुजा में है। अविशेष जो है इसमें मांडा नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति होती है। केलो नदी के बारे में देखेंगे। केलो नदी तो उद्गम जो है लुंडेंग पहाड़ी मतलब लैलूंगा तहसील रायगढ़ में होता है इसका उद्गम। केलो नदी का विसर्जन जो कि उड़ीसा में महादेवपाली नामक स्थान के समीप होती है। ये जो है महानदी में विसर्जित होती है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई जो 97 किलोमीटर है। सहायक नदी इसकी कोलडेमा व राजर नदी इसकी सहायक नदी है। तटीय शहर जो है इसका रायगढ़ है। प्रवाह क्षेत्रफल भालूमार अभ्यारण्य में है, और परियोजना केलो नदी परियोजना है। ईब नदी के बारे में देखेंगे तो इसका उद्गम जो है खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से अपंडरा घाट जसपुर में इसका उद्गम स्थान हुआ है। विसर्जन जो संबलपुर में उड़ीसा में महानदी नामक स्थल से महानदी में विसर्जित होती है। यह संबलपुर उड़ीसा के पास जो कुल लंबाई इसकी जो है 202 किलोमीटर है, और छत्तीसगढ़ में ये 87 किलोमीटर तक बहती है। इसकी सहायक नदी सीरी नदी, खौरंग नदी, डोरकी नदी और मैनी नदी है। और जलप्रपात जो है गुल्लू, पेने एवं छुरी जलप्रपात, जो कि इसका जलप्रपात जो है जशपुर जिला में है। ठीक है। विशेष है, इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ईब नदी में गोदावरी नदी देखेंगे, उपहार तंत्र है। ठीक है। तो ये देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है
यह छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र के 28.64% जल को ग्रहण करता है। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र जो 39.497 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के पठार का ढाल दक्षिण की ओर होने के कारण अधिकांश नदियां गोदावरी में जाकर मिलती है, जिसे ही गोदावरी अपवाह तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रवाह दिशा जो है, तो गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। परियोजना जो है इसकी पोलावरम परियोजना, जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के बीच में विवादित है। पर गोदावरी अपवाह तंत्र परियोजना जो है विशेष है। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम सीमा मतलब बीजापुर पर भद्र कारली से कोट्टूर तक 15 किलोमीटर तक बहती है। मतलब ये छत्तीसगढ़ में पूरी 15 किलोमीटर तक बहती है गोदावरी नदी। प्रमुख नदी इसकी इंद्रावती और सबरी नदी इसकी प्रमुख नदी है। अगला देखेंगे इंद्रावती नदी के बारे में देखेंगे। इंद्रावती अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे। तो प्राचीन नाम इसका मंदाकिनी था, मंदाकिनी, ठीक है। उद्गम स्थल इसका मुंगेर पर्वत कालाहांडी ओडिशा में इसका उद्गम हुआ है। इंद्रावती का विसर्जन भद्रकाली नामक स्थान के निकट है और इसकी कुल लंबाई जो है 264 किलोमीटर है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र इसका बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में है। तटीय स्थल है जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम है। जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि बस्तर में, सात धारा जलप्रपात जो कि बीजापुर में है, ठीक है। अब इन प्रवाह दिशा जो है पश्चिम की ओर बहती है ये नदी। सहायक नदी है इसकी कोटरी, नारंगी, डंकिनी, शंखिनी नदी है। और विशेष है इसकी विशेषता, इंद्रावती नदी जो है बस्तर संभाग की जीवन रेखा नदी कहलाती है। मतलब बस्तर संभाग की जीवन रेखा नदी इंद्रावती नदी है। यह गोदावरी बेसिन एवं बस्तर के पठार की सर्वमुख नदी है और यह एक अध्यारोपित नदी है। इसकी सहायक नदी है कोटरी नदी, पहला देखेंगे। इसका प्राचीन नाम परलकोट है, कोटरी नदी का प्राचीन नाम। इसका उद्गम जो है राजहरा की पहाड़ी में हुआ है और विसर्जन इंद्रावती नदी में बीजापुर में हुआ है, ठीक है। बीजापुर में इंद्रावती नदी में विसर्जित होती है। इसकी लंबाई जो है 135 किलोमीटर है और प्रवाह क्षेत्र इसका राजनांदगांव, नारायणपुर और बीजापुर में। और इसका बेसिन जो है कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। दूसरा है डंकिनी नदी। इसका उद्गम जो है डांगरी मतलब क्षेत्र दंतेवाड़ा में हुआ है। विसर्जन जो कि इंद्रावती में होती है और इसकी सहायक नदी शंखिनी है। विशेष है डंकनी शंखिनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। दंतेश्वरी मंदिर जो है डंकनी नदी के संगम मतलब डंकनी नदी के संगम पर बना है, स्थित है। सबरी नदी देखेंगे। इसका प्राचीन नाम कोलाब नदी था, कोलाब, ठीक है, प्राचीन नाम। उद्गम जो है नंदपुर पर्वत कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा में है और विसर्जन आंध्र प्रदेश के कोनावरम के समीप गोदावरी नदी में है और इसकी कुल लंबाई जो है 173 किलोमीटर तक है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे बस्तर सुकमा छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। सहायक नदी है कांगेर और मालेकर। जलप्रपात है गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा। विशेष देखेंगे तो राज्य की एकमात्र नदी जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। और नेक्स्ट है कांगेर नदी में भैंसा दर्रा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और मुनगा बहार नदी कांगेर नदी की सहायक नदी है जिसमें तीरथगढ़ जलप्रपात है। सोनभद्र नदी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसका उद्गम जो सोनमुड़ा अमरकंटक में हुआ है। अमरकंटक में साहित्य है संस्कृत साहित्य में इसे हिरण्यबाहु नदी कहते हैं। संस्कृत साहित्य में सोन नदी को हिरण्यबाहु नदी कहते हैं।
अन्य नाम है स्वर्ण नदी है पावन नदी। तो ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी में देखेंगे बनास है, और रिहंद और कन्हार गोपद नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। विशेष, छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग का ढाल उत्तर दिशा की ओर होने के कारण छत्तीसगढ़ की नदियां ऊपर की प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सोन नदी अपवाह तंत्र पाया जाता है, जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अपवाह तंत्र राज्य की तीसरी बड़ी नदी अपवाह तंत्र है, जो 1363% तक जल धारण करती है। साथ ही 18.78 हजार वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सोन नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी के बारे में देखेंगे। पहली है बनास नदी। ठीक है, उसका उद्गम जो है मंझटोली की पहाड़ी से भरतपुर तहसील मतलब कोरिया में इसका उद्गम हुआ है बनास नदी का। सेकंड है जलप्रपात, जो कि रामदा जलप्रपात है, इसमें रामदा जलप्रपात बना हुआ है, प्रपात है। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे। तो यह राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटे अपवाह तंत्र है, जो छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र का 0.55% संग्रहण कर रखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियों के नाम देखेंगे। पहली बंजर नदी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसमें बंजर नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और सेकंड है पॉइंट है बंजर एवं टाडा दोनों नदियां कवर्धा जिले से निकलती है। दूसरा टाडा नदी, जो कि झारखंड में है। सेकंड है नेयूर नदी। नेयूर नदी के बारे में देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा रेखा बनाती है नेयूर नदी। तीसरी है रिहंद नदी। इसके बारे में देखेंगे तो इसका उद्गम जो छुरी मतीरिंगा की पहाड़ी तहसील सरगुजा में इसका उद्गम है रिहंद नदी का। विसर्जन सोन नदी में होती है, जो कि सोनभद्र जिले में है। इसकी कुल लंबाई जो है 145 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र है सरगुजा सूरजपुर बलरामपुर, और तटीय स्थल है महेशपुर मतलब सरगुजा में। इसकी सहायक नदी है घुनघुट्टा मोरनी महान सूर्या गोबरी। अजय प्रपात है रक्स गंडा मतलब जो कि सूरजपुर में है। परियोजना है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय रिहंद बांध मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में इसका परियोजना है। ठीक है, विशेष है तो रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा नदी है, और प्राचीन नाम इसका रेणुका है। रेणुका नाम है प्राचीन नाम रिहंद नदी का। ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र का कुल 1.033% है रखता है। ठीक है, इसका प्रवाह जो है 1.423 लाख हेक्टेयर में विस्तारित है। ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं देखेंगे। पहले शंख नदी है, दूसरी कोयल नदी है। शंख नदी छत्तीसगढ़ में है और कोयल नदी झारखंड में है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।